हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। मैं अभिषेक सिंह आप सबको इसरो के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी को हृदय से स्वागत करना चाहता हूं। और बाकी जैसा कि हम आपसे वादा किए थे कि बहुत जल्दी अपने यूट्यूब लेक्चर लेकर के आएंगे और एक बार हम आप सभी के सामने हाजिर हैं। आज जो हम चैप्टर्स को डिस्कस करने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है सिंपल इंटरेस्ट। और मेरे भाई आप सभी से एक छोटा सा सहयोग चाहिए। बाकी सहयोग के रूप में आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें वो हमारे लिए एक पॉजिटिव एनर्जी देता है। और बाकी आप सबका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं सीधे टॉपिक को स्टार्ट करूँगा। तो आप सभी से मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट ज़रूर रहेगा कि अगर ये वीडियो पसंद आए तो भाई एक लाइक तो बनता है और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मेरा एक टारगेट है कि इस चैनल का सब्सक्राइबर 10,000 पार कर दो। जिस दिन मतलब अगर आज तुम 10,000 पार कर देते हो तो हम कल से आकर के लाइव भी पढ़ाया करेंगे। मेरा एक ये ड्रीम भी है और मैं चाहूँगा कि तुम इस चीज़ को पूरा करो जल्दी से जल्दी ताकि हम लोग लाइव में मिले। ठीक है, ये रिकॉर्डेड क्लास जाएगा एज अ प्रीमियर क्लास चलेगा। तो शुरुआत करते हैं ज़्यादा आप सबका टाइम वेस्ट ना करते हुए। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं भाई उस चैप्टर का नाम है सिंपल इंटरेस्ट। और देखो सिंपल इंटरेस्ट के बारे में थोड़ा सा मैं आपसे बता दूं कि सिंपल इंटरेस्ट जो हम करने जा रहे हैं ये किन किन एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो आपको मैं बता दूं कि आप कोई भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी करते हो और जहाँ पे मैथ्स पूछा जाता है वहाँ पे 110% यहाँ मतलब वो आता ही आता है। सिंपल और कंपाउंड मतलब इंटरेस्ट से रिलेटेड जो चैप्टर्स हैं वो आता ही आता है। और ये कितना इंपॉर्टेंट है आप समझ सकते हैं कि चाहे आप ग्रुप डी का एग्ज़ाम देने जाओ या फिर एसएससी जीडी का एग्ज़ाम देने जाओ या फिर सीजीएल का एग्ज़ाम देने जाओ, हर एक एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। समझ आ रही है बातें। तो मैं आप सबका बिना टाइम वेस्ट किए हुए सिंपल इंटरेस्ट को शुरुआत करने जा रहा। तो एक बार प्लीज़ जहाँ से भी आप देख पा रहे हैं मुझे पेन और कॉपी लेकर के आप रेडी हो जाए और सभी लोग इधर ध्यान से फोकस करो। भाई देखो सिंपल इंटरेस्ट इसको हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? साधारण ब्याज। क्या बोलते हैं बेटा? साधारण ब्याज। देखो साधारण ब्याज ये सिंपल इसका नाम क्यों पड़ा? तो सिंपल इसका नाम पढ़ने के पीछे बहुत सारा कारण होगा ज़रूर। ये सच मायने में मैं बताऊं तो इस सिंपल इंटरेस्ट का मतलब ना आप दूसरे शब्दों में इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि साधारण ब्याज या फिर सरल ब्याज। मैं बताऊं कि यहाँ पे ब्याज निकालने की जो तरीका होता है, कैलकुलेशन होता है, वो बहुत सरल होता है कंपेरिजन टू कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, आइए समझते हैं। देखो साधारण ब्याज मैं आपको बताऊं तो बचपन में साधारण ब्याज के लिए हम लोगों ने एक छोटा सा फॉर्मूला पढ़ा था, एसआई बराबर P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। और इस पे हम लोगों ने पूरा सिंपल इंटरेस्ट को सॉल्व कर डाला था। याद होगा आप सबको, थोड़ा थोड़ा तो याद आ ही रहा होगा। हाँ, जो कि यहाँ पे एसआई जो आपको दिख रहा है यही सिंपल इंटरेस्ट होता है। और यहाँ पे जो पी आपको जो दिख रहा है ना, ये क्या होता है? प्रिंसिपल होता है। क्या होता है बेटा? प्रिंसिपल होता है। और ये आर क्या होता है? यहाँ पे ये आर रेट के बराबर होता है। सबके बारे में आपको अलग से ज़रूर बताएंगे इसके बारे में ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। और भाई अगर कहीं पे भी कोई दिक्कत हो तो ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। कोशिश हमारी रहेगी कि अगले लेक्चर में मैं उसको पूरा कर पाऊँ। ध्यान से समझना, प्रिंसिपल क्या होता है? मूलधन। ये वह धन होता है जो आप किसी से उधार लेते हो या फिर उधार देते हो। क्लियर है बात? यहाँ पे ये रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट क्या होता है पता है? रेट क्या होता है? रेट होता है ब्याज की दर। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? दर। ब्याज लेने या देने का एक प्रक्रिया जो कैलकुलेशन होता है जिस रेट पे, आप इसको ये भी कह सकते हो रेट का डिफिनेशन क्या हो सकता है? तो प्रत्येक 100 पर मिलने वाला जो पैसा, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट कहीं ना कहीं आपको इस प्रकार से ही दिखता होगा। तो इसका मतलब क्या होता है? आर बाई 100 जो प्रत्येक 100 पर मिलने वाला जो पैसा होता है वही तुम्हारा क्या होता है? रेट होता है। तो रेट को आप ऐसे भी समझ सकते हो। और ये टी क्या है? टाइम। टाइम को हिंदी में क्या बोलते हैं? समय। और समय का मतलब इसको आप दूसरे शब्दों में वक्त भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है भाई। तो सिंपल इंटरेस्ट में अगर मैं बताऊं तो एक छोटा सा इसका डिफिनेशन यही है
इसके अलावा इसमें बहुत कुछ ऐसा नहीं है जो इसमें कोई थ्योरम को प्रूफ करने हमें, बाकी अपना वही कॉन्सेप्ट है। मतलब यहाँ पे एक चीज़ और मैं बता दूँ कि जो सिंपल इंटरेस्ट में हम सीखने जा रहे हैं, यहाँ पे आपको जो मतलब ये वाला जो फार्मूला होगा इसका यूज़ हम आगे बहुत कम करेंगे, नहीं के बराबर करेंगे। फार्मूला से तो आपको भी पता है कि हम पढ़ाते नहीं हैं, जितने भी लोग हमसे इससे पहले पढ़े हुए हैं तो आप सबको बहुत अच्छे से पता है कि हम फार्मूला से पढ़ाते नहीं है। या तो हम 100 मेथड लगाएंगे, या फिर परसेंटेज से पढ़ाते हैं, या फिर रेशियो से पढ़ाते हैं। तो हर जगह हम कोशिश ये करेंगे कि परसेंटेज या रेशियो ही लगाएं और आपके इस सोचने की क्षमता को थोड़ा सा डेवलप कर सकें। देखो यहाँ पे जो हम सीखने जा रहे हैं ना भाई, सबसे पहला अप्रोच मैं आपको बताऊंगा 100 मेथड। अब इसका इस्तेमाल कैसे और कहाँ पे करना, इस बात को ज़रूर आप ध्यान रखेंगे। जब ये मैं समझाऊंगा, एक एक क्वेश्चन पे अप्लाई करूंगा, तो ये चीज़ें सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी आपको। 100 के बाद फिर मैं आपको रेशियो मेथड भी कराऊंगा, रेशियो मेथड और रेशियो मेथड के बाद फिर हम आपको कराने जा रहे हैं जो आप सबको बहुत बेसब्री से इंतज़ार था, निंजा टेक्निक। तो निंजा टेक्निक यहाँ पे कौन सा किस रूप में आएगा वो आपको क्वेश्चन के साथ ही दिखेगा, निंजा टेक्निक। ठीक है भाई, निंजा टेक्निक। बाकी मीनिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, गणित के टीचर हैं, इंग्लिश के नहीं है। समझे बात या नहीं? आ जाओ। तो भाई सिंपल इंटरेस्ट में हम एक छोटा सा आपको इसके परिभाषा या फिर इसके थोड़ा मतलब इसके बारे में थोड़ा सा एक छोटा सा विवरण मैंने दे दिया। बाकी सिंपल इंटरेस्ट में हम सीखने क्या जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें आगे हर एक क्वेश्चन पे जब अप्लाई करेंगे तो वो सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं दिखेगा क्वेश्चन के साथ साथ। तो अगर आप सभी तैयार हैं, इजाज़त है, तो क्वेश्चन को लगा दें क्या? चलो, अब क्वेश्चन को लगाने से पहले एक बात और मैं आपको बोलना चाहूँगा कि देखो सिंपल इंटरेस्ट में ना एक बात समझना। अब ये तो रहा फार्मूला और उसके बारे में, ये पी क्या है, आर क्या है, टी क्या है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताया। पी क्या है? प्रिंसिपल। एक बार फिर से मैं बता दूं, जो अभी नए हमारे साथ जुड़े हुए लोग, पी क्या है? प्रिंसिपल, मूलधन इसको हिंदी में बोलते हैं। ये वह धन होता है जो हम किसी से उधार लेते या देते हैं। समझ आ रही है बातें? बाकी इसमें रेट क्या होगा? रेट मैंने आपको बताया, रेट का डिफिनेशन भी बताया कि रेट क्या होता है, ब्याज दर। हिंदी में उसको क्या बोलते हैं? ब्याज दर। मतलब ब्याज लेने या देने का एक तरीका होता है, कैलकुलेशन जिस रेट पे हम कर रहे होते हैं। प्रत्येक 100 पर जो मिलने वाला जो पैसा होता है वो एक तरह से ब्याज दर होता है। मतलब उस रेट से आप कैलकुलेशन कर रहे होते हैं। क्लियर है बात? अब इसका क्या मतलब है ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि रेट का मतलब ओरिजिनली क्या है, इसका यूज़ कैसे कर रहे होते हैं। टाइम क्या होता है? इसको हिंदी में बोलते हैं समय। जैसे मान लीजिए कि आपने प्रिंसिपल 10,000 रुपये उधार लिया किसी से 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ, तो बोला जाता है ना कि 2 साल में ब्याज क्या होगा, 3 साल में क्या होगा, 4 साल में क्या होगा। तो 4 साल, 2 साल, 3 साल, ये क्या है? टाइम है। क्लियर है बात? वक्त, समय। बाकी एक चीज़ और मैं बता दूं, जैसे रेट को भी थोड़ा सा मैं चाहूँगा समझाना और रेट के डेफिनेशन को समझाऊंगा। रेट पे कैलकुलेशन कैसे करते हैं ये भी थोड़ा सा मैं डिस्कस करके फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना? जैसे प्रिंसिपल, हमने एक छोटा सा एग्जांपल लिया। प्रिंसिपल अपने पास 10,000 है और रेट जो है अपना 10% है और टाइम अपने पास मान लीजिए 3 साल है। तो देखो यहाँ पे अपन करेंगे कैसे। यहाँ पे सिंपली क्या करना था आपको, मैं यहाँ से बेसिक भी बता देता हूँ और डायरेक्ट भी बता देता हूँ और 100 मेथड, रेशियो सब कुछ बता देता हूँ, फिर आगे मैं बढ़ता हूँ। ठीक है? अगर इसको बेसिक से करा जाए और पूछा जाए, मान लो आपसे पूछा जाए कि एसआई बताओ क्या होगा, ठीक है, तो कैसे निकालोगे? बेसिक। ठीक है भाई? बेसिक में आपको पता है कि एसआई बराबर क्या होता है, तो ये होगा P इंटू आर इंटू टी। पी कितना है? 10,000। आर कितना है बेटा? 10% और 10% और 1 मिनट 10% और टाइम कितना था? 3 साल। तो जब इसे सिंप्लीफाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 30 को 100 से मल्टीप्लाई कर लो तो यहाँ पे 3 पे कितना जीरो आ जाएगा? 3 जीरो। तो ये फाइनली 3,000 तुम्हारा क्या बन जाएगा? एसआई बन जाएगा, जो 3 साल का इंटरेस्ट होगा, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? साधारण ब्याज। क्लियर है बात? इसके साथ साथ अगर मैं इसमें 100 वाला मेथड लगा लूँ तो भाई इसमें आपको सीधे सीधे इस पे रेट पे खेल जाना था। मैं आपको बताऊं, रेट का
डिफिनेशन अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि प्रत्येक 100 पर मिलने वाला जो पैसा होगा वही तो तुम्हारा ब्याज होता है। समझ आ रही है बातें? अब ये बताओ कि यहाँ पे 10% का मतलब 10/100। समझ आ रही है बातें? अब ये एक ब्याज कैलकुलेट करने का ना एक रेट तय करा गया। क्लियर बात? आपको इसका मतलब ये नहीं कि आपको 10 ही रुपये का ब्याज मिल रहा है, वो तो डिपेंड करेगा प्रिंसिपल के ऊपर कि आपके पास प्रिंसिपल कितना है। क्लियर है बात? अब जैसे सपोज दैट प्रत्येक 100 पर यहाँ पे इसका मतलब 10% फ्रैक्शन कितना, आप या तो 10/100 ले लो या फिर 1/10 ले लो, दोनों से कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो भी मैं यहाँ पे करा दूंगा। अब यहाँ पे प्रिंसिपल कितना अपने पास 100 रुपया है भाई, 10% मतलब 10/100, और इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक 100 रुपये पे आपको 10 रुपये का ब्याज मिल रहा है 1 साल का। क्लियर बात? तो ये बताओ कि प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल 100 रुपया। अब आप मुझे बताओ कि अगर हमें ब्याज ही चाहिए तो इंटरेस्ट बराबर क्या होगा, अगर 1 साल का ब्याज 100 पे 10 रुपये का है तो अपने को कितने साल के लिए चाहिए था, 3 साल के लिए। तो 3 साल का ब्याज क्या होगा बताओ, अगर 1 साल का ब्याज 10 रुपया है तो 100 के रिस्पेक्ट में तो 3 साल का कितना होगा, 30। अब यहाँ से हमें ये पता चल रहा है इस रेट से कि अगर हमने अपने पास प्रिंसिपल 100 रुपया होता तो यहाँ पे कुल ब्याज के रूप में कितना होता 3 साल में, 30 रुपया। लेकिन प्रिंसिपल अपने पास है कितना, प्रिंसिपल 10,000 है, तो 100 बराबर है अगर 10,000 के, 100 बराबर है अगर 10,000 के, तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 1 बराबर किसके होगा, 100 के, और 1 बराबर 100 के, तो 30 बराबर किसके होगा, 100 से मल्टीप्लाई कर लो, ये कितना हो जाएगा, 3,000। क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे अच्छे से। क्लियर है बात? अब इस चीज़ को रेशियो से भी कर सकते हो, इसको सिंप्लीफाई करके छोटे से छोटे फॉर्म में। जैसे 10% आप लोगों ने पढ़ा है क्या, 10% का फ्रैक्शन जो होगा 1/10 होगा। क्लियर है बात? बस अंतर यहाँ पे वही होगा, जहाँ पे हमने यहाँ पे 100 लिया था अब वहाँ पे 10 हो जाएगा। क्लियर बात? अब प्रिंसिपल तुम्हारा कितना, 10 का, इंटरेस्ट कितने का, 1 का। तो ये मुझे बताओ कि प्रिंसिपल 10 अगर है तो इंटरेस्ट कितना बन रहा है तुम्हारा, 1 साल में प्रत्येक 10 पर 1 का इंटरेस्ट बन रहा है। अगर 1 साल में प्रत्येक 10 पर 1 का इंटरेस्ट बन रहा है तो आप मुझे एक बात बता दीजिए कि 3 साल में कितना बनेगा, 3 का इंटरेस्ट बनेगा। कोई दिक्कत है? अब आप मुझे ये बताओ कि ये 10 बराबर है अगर 10,000 के, तो 1 बराबर किसके, 1,000 के, तो 3 बराबर कितने के, 3,000 के। अब कैसे भी कर लो, आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। उम्मीद करते हैं कि आप इस चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे और जल्दी से फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, है ना, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो समझने में। अब मैं क्वेश्चन लगाता हूँ, स्लाइड नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पे जो आपको दिख रहा होगा, इसको ट्राई करिएगा सभी लोग, प्लीज़ इसको ट्राई करिएगा सभी लोग। बताइए, इस क्वेश्चन को ट्राई करें सभी लोग, इसका आंसर क्या होगा। पहला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे ये रहा और इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब तक आप सबका आंसर आ गया होगा। जल्दी से फटाफट बता दो भाई। देखो, पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल मैंने लगाया है। यहाँ पे करना क्या था तुम्हें, यहाँ पे करना ये था, यहाँ पे करना ये था, 1 मिनट, और हाँ, चलिए, यहाँ पे बोला ये गया था कि 12% प्रति वर्ष ब्याज दर पर 13 महीने का जो ब्याज होगा 6,700 रुपये पर, वो कितना होगा, साधारण ब्याज बताना था। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 12 सितंबर 2024 से 3rd में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। और मैंने जितने भी क्वेश्चन भाई लिया है, आपको पता है कि हम कंटेंट बेहतर ही लेकर के हमेशा आते हैं, और जितने भी मैंने स्लाइड ऐड करा है ये 23-24 का ही क्वेश्चन होगा, मैक्सिमम क्वेश्चन 24 का ही होगा, ठीक है। तो रिसेंट एग्जाम से मैंने लिया होगा क्वेश्चन। अब ये बताओ प्रिंसिपल कितना था, प्रिंसिपल 6,700 था। अब रेट कितना था बेटा, रेट है अपने पास 12%, तो 12% रेट के हिसाब से आप मुझे बताओ कि 13 महीने का ब्याज क्या होगा। 13 से मल्टीप्लाई कर लो भाई, P इंटू R इंटू T। लेकिन ये मंथ में था, इसको ईयर में कन्वर्ट करने के लिए 12 से डिवाइड कर दिया, ये सिंप्लीफाई करने के बाद 0 से 0 कट गया। अब ये हो जाएगा 67 इंटू 13, तो ये कितना हो जाएगा फाइनली, 13 छक 78, 13 छक 78 हो जाएगा, ये हो जाएगा 780 और 13 सत्ते 91, ठीक है भाई। तो 1 8 9 17 7 कैरी 1, और ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, 7 और 1 8, तो 871 कहीं दिख रहा है क्या, 871 दिख रहा है। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, ये इसका फाइनल आंसर होगा। उम्मीद करते हैं कि आप चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। और अगला क्वेश्चन, अगला स्लाइड स्क्रीनशॉट लेते चलना, मैं अगला क्वेश्चन लगा रहा हूँ आपके स्क्रीन पे, ठीक है भाई। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 2
क्वेश्चन नंबर सेकंड, जल्दी से फटाफट बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आप ट्राई करो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस चीज़ को बहुत बेहतर तरीके से समझ रहे होंगे। एक बार क्वेश्चन को समझा देते हैं ना, समझना। साधारण ब्याज के किसी एक निश्चित दर पे, साधारण ब्याज के किसी एक निश्चित दर पे, एक मिनट रुक जाओ, साधारण ब्याज के किसी एक निश्चित दर पर निवेश करने पर 14 वर्षों में एक निश्चित राशि 7 गुना हो जाती है। तो बताना था उसी ब्याज दर पर स्वयं का 18 गुना कितने समय में होगा, ये बताना था। दशमलव के 2 अंक तक बताना था। ट्राई करें जल्दी से फटाफट, और मैं चाहता हूं कि जल्दी से फटाफट आंसर दें प्लीज़। चलो, तो ये क्वेश्चन के लिए मुश्किल से 15 से 20 सेकंड चाहिए था। 15 से 20 सेकंड, 15 से 15 सेकंड में हो जाना चाहिए था, ठीक है ना। इसमें वैसे अप्रोक्सीमेट भी लगा करके किया जा सकता था। चलो मैं बताता हूँ, देखो ध्यान से समझना। साधारण ब्याज के किसी निश्चित दर से, मेरे भाई एक बात बताओ, कोई प्रिंसिपल अपने आप का कितना गुना हो जाता है? 7 गुना हो जाता है। तो लल्ला मेरे एक बात बता दो कि अगर ये 7 गुना हो रहा है तो प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच रेशियो क्या बनेगा? 1:7। क्लियर है बात? अब ये मुझे बताओ कि इसको 7 गुना होने में समय कितना लग रहा था? 14 साल। क्लियर है बात? अब ये मुझे इतनी सी बात बता दो कि उसी ब्याज दर पे बोला गया कि ये प्रिंसिपल अगर 18 गुना होगा तो समय कितना लगेगा। अब एक बात बताओ, अगर भाई यहाँ से मैं कहूँ कि उसी रेट पे, उसी ब्याज दर पे इस प्रिंसिपल को मुझे 18 गुना करना है, तो एक बात तो क्लियर है कि भाई 18 गुना करने के लिए मुझे 1 से 18 इसको करना पड़ेगा। इतनी सी बात समझ रहे हो? अब ये समझो ज़रा कि अगर 1 से 18 कोई प्रिंसिपल होगा तो इस पर कुल 17 रुपये का ब्याज लग जाएगा। बोलो हाँ या ना। और पहले ये कितना हो रहा था? 1 से 7 गुना, मतलब 7 गुना हो रहा था, मतलब 1 से 7 हो रहा था। तो इस पर कुल ब्याज के रूप में कितना लग रहा था बताओ? कुल ब्याज के रूप में 6 रुपये लग रहा था। अब यहाँ पे सिंपली ऐसे कर लेना था कि अगर 6 रुपये का ब्याज, 6 रुपये का ब्याज भाई 7 गुना हुआ, इसका मतलब 6 रुपये का ब्याज इसको मिल रहा होगा प्रत्येक एक पर। कितने साल में मिला? 14 साल में। तो आप मुझे ये बता दीजिए, एक मिनट, हाँ ये बताइए कि 6 रुपये का ब्याज, 6 यूनिट का ब्याज ऐसे ले लो, 6 यूनिट का ब्याज अगर 14 साल में मिला है तो ये काटोगे, सिंप्लीफाई करोगे 2 से 3 बार में, 2 से 7 बार में, तो 1 यूनिट का ब्याज कितने भाई? 7/3 में, 7/3 ईयर में। लेकिन अगर इस प्रिंसिपल को मुझे 18 गुना करना था तो मेरे भाई ब्याज मुझे कितना चाहिए? 17। तो एक वैल्यू, मतलब 1 का ब्याज मिलेगा 7/3 पे, तो 17 का ब्याज कितने पे मिलेगा? 17 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 17 साथ 119/3 साल। अब इसको डिवाइड करोगे ना भाई तो 3 से 3 जा 9 और ये बच जाएगा 2, 3 9 27, 39 पॉइंट समथिंग आ रहा है क्या कोई ऑप्शन? ऑप्शन सेकंड इज़ द करेक्ट आंसर। ये इसका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर मैं लगा रहा हूँ दूसरा क्वेश्चन, मतलब इसके बाद वाला क्वेश्चन। जल्दी से फटाफट अगला क्वेश्चन, फटाफट जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। मुश्किल से ये 10 सेकंड में हो जाना था, इससे ज़्यादा समय बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए। चलो मैं साइड हो जाता हूँ ताकि क्वेश्चन प्रॉपर आपको दिखे। 10 से ज़्यादा समय नहीं लगना था, 10 सेकंड मुश्किल से। बताओ फटाफट क्या होगा, जल्दी से फटाफट देखते हैं किसका आंसर पहले आता है ना। चलो देखो मैं कराता हूँ। हाँ, कोई प्रिंसिपल 2 वर्षों के बाद एक निश्चित धनराशि 720 हो जाता है। मेरे भाई एक बात बताओ, कोई एक प्रिंसिपल है जो हमें नहीं पता है और ये 2 साल में कितना हो जा रहा है? 2 साल में ये 720 हो जा रहा है। और यही प्रिंसिपल कितने साल में? 7 साल में, 7 साल में 1020 हो रहा है, 1020 हो रहा है। तो मेरे भाई एक बात बताओ कि अगर 2 साल में ये प्रिंसिपल 720 और 7 साल में 1020, तो क्या ये बात मैं कह सकता हूँ कि यार 5 साल में इसको 720 से 1020 होने में लग गया होगा? 5 साल लग गया होगा 720 से 1020 होने में। बोलो हाँ या ना। तो ये मुझे बता दो कि 5 साल में कुल ब्याज इसको कितना मिला होगा? 300। तो भाई 5 साल का कुल ब्याज अगर 300 का है, ठीक है, तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा बताओ? 1 साल का ब्याज 60 रुपये का होगा। मेरे लाल अब इतनी सी बात समझो मेरे भाई कि अगर 1 साल का ब्याज 60 रुपये का है तो आप मुझे बता दो 2 साल का ब्याज कितना होगा? तो आप बोलोगे लल्ला कि 2 साल का ब्याज कितना होगा? 120। अब मैं 2 साल का क्यों निकाल रहा हूँ? क्योंकि मुझे चाहिए था प्रिंसिपल। अब ये मुझे बताइए कि कोई प्रिंसिपल यहाँ से
ये 2 साल में 720 हो जाता है, 2 साल में। तो इतनी सी बात मुझे बता दो कि भाई अगर 2 साल में 720 हो रहा है तो कहीं ना कहीं 2 साल का 120 रुपये तो इसमें इंटरेस्ट ही लग गया होगा। अगर मैं इंटरेस्ट को माइनस कर दूँ 120, तो क्या प्रिंसिपल अपना 600 नहीं आएगा क्या? और ऑप्शन देखो कौन सा ऐसा है जो 600 लेकर के आ रहा है, तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। लेकिन इसमें रेट भी पूछा था, अगर आप रेट निकालना चाह रहे हैं तो रेट कैसे निकालेंगे, आर कैसे निकालेंगे? भाई 1 साल का ब्याज कितना है? 60 रुपये, और 1 साल का ब्याज 60 रुपये है, प्रिंसिपल कितना? 600, इनटू में 100। तो आप मुझे ये बता दो कि यहाँ पे जो रेट निकल कर के आएगा बेटा, रेट कितना आएगा? 10%। तो मेरे ख्याल से ये बात आप समझ गए होंगे, और अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है तो ज़रूर आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। कोशिश हम करेंगे अगले लेक्चर में आपको पूरा कर सकें। और भाई मैं जब भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद वाला क्वेश्चन लगा रहे हैं। और एक बात आप हमेशा ध्यान रखना, चलो इस क्वेश्चन को करो। जब भी हम कोई स्लाइड लगाएं, चेंज करें, जब न्यू क्वेश्चन आपको दें, तो कोशिश पहली बार तो आपको ये करना चाहिए कि वीडियोस को पॉज करो, रोको और पहले खुद से करो। इसके बाद फिर क्या करोगे, आप इसको मैच कर लोगे मेरे से, तो फिर आपको कंफर्मेशन भी मिल जाएगा। जल्दी से फटाफट बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, फटाफट। जल्दी से फटाफट बताओ, फटाफट क्या होना चाहिए। देखो मैं कराता हूँ, इस चीज़ को ध्यान से समझना। एक निश्चित धनराशि 6 वर्षों के लिए साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर दी जाती है। यदि इसे 7% अधिक ब्याज दर पर दिया जाता तो कुल 1512 रुपये अधिक मिलते हैं। तो बताना ये था कि प्रिंसिपल क्या होगा। मेरे भाई इसमें कुछ करना ही नहीं था तुम्हें, सिंपली जानते हो क्या करना था? सिंपली यहाँ पे तुम्हें क्या कर लेना था, यहाँ से कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं थी। बस यहाँ पे ये चेक कर लो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बढ़ाया गया, 7। तो आप मुझे ये बताओ कि अगर 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाया गया तो कॉमन सेंस वाली बात है, जो पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा उस ब्याज दर पे तो आज भी ब्याज मिल ही रहा होगा, और उससे हमें मतलब ही नहीं था। क्यों नहीं मतलब था? क्योंकि उसने बोला था कि अगर रेट हम बढ़ा रहे हैं ना 7%, तो कुल ब्याज बढ़ जा रहा है कितना? 1512। तो भाई यहाँ पे जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा रहा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कुल ब्याज कितना अधिक मिल रहा है उसकी वैल्यू दे रखा था। तो वैसे भी हमें उससे पुराने वाले रेट से कोई मतलब था ही नहीं, सीधे 7% बढ़ रहा है। अब ये मुझे बताओ कि अगर पर एनम 7% बढ़ेगा तो 6 साल में कितना बढ़ जाएगा? 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये तुम्हारा हो जाएगा कितना? भाई 1 साल का अगर इंटरेस्ट मेरे लाल 7% का है तो 6 साल का कितना होगा? 7×42%। बोलो हाँ है ना? इसका मतलब कुल आप कितना पे करोगे? कुल आप पे करोगे 7 साल में कितना? 42%। अब अगर आपने उधार लिया है तो, अगर मान लो किसी को आपने दिया है तो आपको मिलेगा 42%। अब ये मुझे बताओ कि पहले की तुलना में अगर देखा जाए तो कितना ज़्यादा मिलेगा? भाई अगर 1 साल में 7% तो 6 साल में कितना हो जाएगा? 42%। और इस 42% की एक्चुअल वैल्यू कितना दे रखा था? 1512। कितना दे रखा था? 1512। तो 7 से इसको काटोगे, 7 से 6 बार में, ठीक है। 7 से इसको काटोगे, 7 से 2 बार में, 7 से 1 बार में, और ये हो जाएगा तुम्हारा 7×42। और 6 से काटोगे तो ये कितना? 1% की वैल्यू कितना आ जाएगा? 36। और 1 की वैल्यू अगर 36 है तो आप मुझे बताओ कि प्रिंसिपल तो यार 100% के बराबर होगा। तो 3600 कहीं दिख रहा है क्या तुम्हारे? 3600 मतलब ऑप्शन सेकंड इज़ द करेक्ट आंसर। समझ आ रही है बातें? उम्मीद करते हैं कि आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और भाई अगर आपको वीडियोस पसंद आए और आपको मेरा मेहनत पसंद आए तो कोशिश ज़रूर करिएगा अब ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करने की। और सपोर्ट का मतलब बस एक छोटा सा हेल्प चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। और देखो अभी वर्तमान में जितने भी सब्सक्राइबर हैं, इसमें कोशिश आपको ये करना, बस एक टारगेट रखना है कि आपको इसको 10,000 से पार कर देना है। और इतना तो आप सभी से हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि आप सबका प्यार हमेशा से मिलते रहा है हमें, और मुझे उम्मीद है कि इस बार भी मिलेगा। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे और 10,000 के पार करोगे तो ये जो रिकॉर्डेड मैं तुम्हें वीडियो दे रहा हूँ वो हो सकता है कि कल को लाइव में आकर के लाइव चीज़ें बता रहे हो। ठीक है, बात समझ आ रही है? तो आ जाइए अगला क्वेश्चन लगाते हैं जल्दी से फटाफट। और जब भी मैं कोई क्वेश्चन दूँ ना भाई, तो जब भी मैं कोई क्वेश्चन, 1 मिनट रुक जाओ, जब भी मैं कोई क्वेश्चन दूँ, हाँ ये इस क्वेश्चन को करो, तो आप सबसे पहले ना कोशिश ये करें खुद से करने की। जैसे यह क्वेश्चन दिया मैंने तो इसको ट्राई करो पहले खुद से, इसके बाद फिर क्या करो, फिर उसको मैच कर लो मेरे से, तो दोनों चीज़ें क्लियर हो जाएंगे। क्लियर है बात? और देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया, 800 की प्रिंसिपल है,
3 वर्ष बाद 920 हो जाता है। तो बताना यह था कि साधारण ब्याज की निश्चित दर पर यदि ब्याज दर 3% बढ़ा दी जाए तो उसी समय में ये राशि कितना हो जाएगा। बहुत सिंपल और बहुत इजी वे में आपको कर लेना था। देखो ये पहला लेक्चर है सिंपल इंटरेस्ट का, तो हमने बहुत मुश्किल क्वेश्चन को नहीं रखा है। इसके पार्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके बहुत सारे पार्ट आएंगे। तो आज ये पहला लेक्चर मैं दे रहा हूँ आपको, तो इसके हिसाब से ही इस क्वेश्चन को रखा है और सारे स्लाइड को रखा है। इसके बाद आपको अच्छे अच्छे और भी बेहतर क्वेश्चन मिलेंगे। फिलहाल इसको देखते हैं। भाई 800 की प्रिंसिपल, मेरे भाई 800 की प्रिंसिपल ये 3 साल में कितना हो जा रहा है 920। 3 साल में कितना हो रहा है भाई 920। लल्ला अगर किसी एक ब्याज दर से हो रहा है, ठीक है, जो हमें नहीं पता है, बोला ये गया कि अगर ब्याज दर को बढ़ा दिया जाए 3%। मेरे भाई एक बात बताओ कि अगर तुम ब्याज दर को 3% बढ़ा दोगे तो बताना यही था कि उसी समय में ये प्रिंसिपल जो है कितना हो जाएगा। तो सिंपल सी बात थी कि यहाँ पे एक बात बताओ, चेंजिंग क्या नहीं हो रहा है, प्रिंसिपल वही है, समय वही है, सिर्फ आप बढ़ाए क्या है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो जितना आप रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाए होंगे पहले की तुलना में उतना ज़्यादा मिलेगा। भाई अगर 3% रेट ऑफ इंटरेस्ट, मैं कहना ये चाह रहा कि 3% रेट ऑफ इंटरेस्ट आपने बढ़ाया है पर एनम, तो एक साल में अगर 3% बढ़ाया है तो 3% पहले की तुलना में ज़्यादा मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर समय 3 साल का है तो भाई टोटल 3 साल में आपको ज़्यादा कितना मिलेगा 9%। कहने का मतलब कि जो भी यहाँ पे R% होगा, रेट हमें नहीं पता, इसके हिसाब से ये 800 से 920 हो जा रहा है 3 साल में। हमें रेट निकालने की ज़रूरत नहीं, हम चाहे तो निकाल सकते हैं, लेकिन इतनी सी बात समझो कि जो भी रेट होगा उसके हिसाब से ये 800 से 920 हो रहा है कितने साल में 3 साल में। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिया जाएगा तो जितना बढ़ाया जाएगा उतना ही इधर इंटरेस्ट जुड़ जाएगा। भाई अगर देखा जाए तो ओवरऑल बढ़ कितना रहा है, अगर एक साल में 3% तो 3 वर्ष में कितना हो जाएगा 9%। और मेरे लाल अगर इसका 9% मैं निकालूं तो कितना हो जाएगा 9%, इसका हो जाएगा 9% 72, 8 9 72, तो इसमें जोड़ दोगे तो ये कितना हो जाएगा 2 7 2 9 और ये 9, तो 992 कहीं दिख रहा है क्या? ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आ जाइए अगला क्वेश्चन, जल्दी से फटाफट इस क्वेश्चन को ट्राई करो, जल्दी से फटाफट। ये भी क्वेश्चन अच्छा है, एक बार ट्राई करो प्लीज़, जल्दी से फटाफट इस क्वेश्चन को ट्राई करो। चलो आओ मैं समझा देता हूँ, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 3 वर्षों में 7200 पर 16% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज 4 वर्षों में x% प्रति वर्ष की दर से 9600 पर साधारण ब्याज के बराबर है। मतलब तो बताना क्या था, x बताना था भाई, x बताना था। ध्यान रखना, x मतलब तुम्हारे x की बात नहीं कर रही है, मतलब समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यहाँ पे ये x% पूछ रहा है, ये x%, तो x% का मतलब उस रेट की वैल्यू बताने। समझ आ रही है बात है? चलो मैं इसको समझाता हूँ। देखो इसको अपने भाषा में समझा जाए तो एक 7200 की प्रिंसिपल है, ठीक है, 16% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 16% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, समय कितना है 3 साल है। इस पे जो भी ब्याज मिल रहा है ना, वो बोला गया है कि 9600 पे 4 वर्षों में इस x% पे जो ब्याज मिलेगा उसके ये बराबर है। अगर ये बराबर है तो आप मुझे बताओ कि क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 7200 P इंटू R कितना है 16% और T कितना है भाई यहाँ पे 3 साल। और अगला जो प्रिंसिपल है वो 9600 है, इसके लिए R कितना है x% जो हमें नहीं पता, और समय कितना था 4 साल है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये क्वेश्चन में ही बोला है कि SI दोनों का बराबर था, तो मैंने बराबर कर लिया, और x से x कट, ये परसेंट से परसेंट कट जाएगा, और 00 से 00 कट जाएगा। देखो उम्मीद करते हैं कि आ गया होगा, और जिनका x नहीं आया है, मतलब जिनका x अभी तक नहीं आया है, उसका x हम निकाल देते हैं। देखो ज़रा इधर, ये हो जाएगा कितना 16 तिया 48 और 48 दूनी 96, ठीक है भाई, और ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और 8 9 72, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा 9। जल्दी से फटाफट आंसर लगाओ, कौन सा? ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। इसके बाद जल्दी से फटाफट अगला क्वेश्चन लगाते हैं, और जल्दी से ट्राई करना और फटाफट आंसर दो प्लीज़ सभी लोग। इसके बाद फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। तो ये स्लाइड मैंने चेंज कर दिया है, जल्दी से फटाफट आंसर करो, जल्दी से बताओ क्या आंसर होना चाहिए। क्लास में जल्दी से बताओ फटाफट।
चलो मैं बता रहा हूँ, देखो एक मिनट भाई, ठीक है, करो करो करो, 1 मिनट रुक जाओ। चलो आओ देखो, क्वेश्चन ये था, एक निश्चित समय के लिए एक निश्चित राशि पर ब्याज की एक निश्चित दर पर मूलधन और राशि का अनुपात। अच्छा 1 मिनट इंग्लिश देख लेते हैं। अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर सर्टेन टाइम सर्टेन सम गिव्स द रेशियो प्रिंसिपल अमाउंट। भाई देखो प्रिंसिपल अमाउंट एंड अमाउंट, यहाँ पे अमाउंट प्रिंसिपल का मतलब ये प्रिंसिपल ही है, प्रिंसिपल एंड अमाउंट है, ठीक है ना। प्रिंसिपल मतलब मूलधन और अमाउंट मतलब मिश्रधन। इनके रेशियो कितने बन रहे, 4:7। और यहाँ पे आपको बताना ये था कि अगर 3 साल और बढ़ा दिया जाए तो ये प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच का रेशियो जो बनेगा वो 5:11 बनेगा, ऐसा बोला गया। अब ये तुम बता दो मुझे कि कोई एक सर्टेन टाइम था, सर्टेन रेट भी है और सर्टेन प्रिंसिपल भी है, हर एक चीज़ सर्टेन ही है। प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच का रेशियो क्या बन रहा है, प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच का रेशियो 4:7 बन रहा है, समझ पा रहे हो। कोई एक टाइम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हमें नहीं पता, प्रिंसिपल भी नहीं पता। पहले की तुलना में मान लो यहाँ पे समय t था, अब कितना है t+3, समय 3 साल बढ़ा दिया गया तो ये रेशियो 5:11 हो जाएगा, ऐसा बोला गया। तो आपको क्या करना था इसमें, डायरेक्ट देखो, एक तो इसका मेथड ये डायरेक्ट मेथड, रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ से निकालने की। डायरेक्ट मेथड क्या है इसका, तो डायरेक्ट मेथड मैं आपको समझाता हूँ। भाई सिंपल सी बात है कि अगर कोई प्रिंसिपल 4 से 7 हो रहा है तो उस पर इंटरेस्ट कितना लग गया होगा, 3, और 3 के हिसाब से, और 3 का इंटरेस्ट मिल गया 4 के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ से आप मुझे बताओ कि टोटल उस समय में, इस टी समय में जो टोटल इंटरेस्ट बनेगा इसका कितना बनेगा, 75% बनेगा, नहीं बनेगा। अब ये बताओ कि वही प्रिंसिपल अगर 5 से 11 हो जाए तो यहाँ पे कुल इंटरेस्ट कितना बन रहा है, 6 का, और 6 का इंटरेस्ट बन रहा है। तो आप मुझे बता दो किसके रिस्पेक्ट में, 5 के रिस्पेक्ट में, परसेंटेज के लिए 100। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करोगे तो कितना बन जाएगा, 120। मतलब इसका ये है कि कोई एक सर्टेन टाइम में यहाँ पे इसको टोटल इंटरेस्ट कितना बन रहा है, टोटल इंटरेस्ट यहाँ से 75% बन रहा है, ठीक है। और 3 साल बढ़ा दिया जा रहा है यहाँ पे समय, तो दूसरे केस में यहाँ पे इंटरेस्ट कितना बढ़ रहा है, कितना बन रहा है, 120%। तो आप मुझे बताओ कि यहाँ से 75 से 120 होने का मतलब ये है कि पहले की तुलना में 45% इसको ज़्यादा मिल रहा है। बोलो हाँ या ना, जहाँ से भी आप देख पा रहे जरूर यस और नो का रिप्लाई दिया करें। 45%। और आप मुझे ये बताओ कि 45% का जो कुल इंटरेस्ट आपको एक्स्ट्रा दिख रहा है ये कितने समय में दिख रहा है, 3 साल में। तो ये बात हम कह सकते हैं ना कि अगर 3 साल में कुल 45% का इंटरेस्ट बन रहा है तो 1 साल का जो इंटरेस्ट होगा वो कितना होगा, 15%। ये तुम्हारा फाइनल आंसर होगा। समझ आ रही है बातें। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर बात। जल्दी से फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और देखो इस एक तो तरीका इसका ये वाला है, ठीक है। एक तो डायरेक्ट मेथड है और दूसरा मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। इस पे दूसरा एक और अप्रोच यहाँ पे जो बहुत बेहतर है मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए ना तो तुम क्या करोगे, ध्यान से समझना। स्क्रीनशॉट ले लेना भाई। और मैं तुम्हें इस क्वेश्चन को समझा देता हूँ एक और तरीके से, जो बहुत बढ़िया तरीका है इस क्वेश्चन को करने के लिए। क्योंकि देखो इसमें तो डाटा उतना कैलकुलेटिव नहीं था, लेकिन एसएससी में ये पूछा भी गया और डाटा बहुत कैलकुलेटिव दे करके भी पूछा जाता है। तो जब डाटा कैलकुलेटिव हो तो वहाँ पे प्रिंसिपल को इक्वल करके करने में ज़्यादा बेहतर होता है। यहाँ पे देखो भाई, प्रिंसिपल और अमाउंट कोई एक सर्टेन टाइम में प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच का रेशियो कितना था, 4:7। और यहाँ पे समय मान लो t था, यहाँ पे समय t+3 था। तो ये प्रिंसिपल अगर समय बढ़ जाएगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो खैर पहले वाला ही है, लेकिन जब समय बढ़ेगा तो इंटरेस्ट बढ़ेगा, और इंटरेस्ट बढ़ेगा तो फिर अमाउंट फिर अलग अलग आने लग जाएंगे। अमाउंट अलग आएगा, तो जब अमाउंट अलग आएगा तो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो भी अलग आने लग जाएगा। तो यहाँ पे रेशियो कितना बन रहा था, 5 और 11 का। भाई एक बात बताओ, यहाँ पे दोनों ही केस में आपको क्या सिमिलर दिख रहा है? भाई यहाँ पे प्रिंसिपल में कोई छेड़छाड़ हुआ है क्या? नहीं हुआ है। प्रिंसिपल में जब छेड़छाड़ नहीं हुआ है मतलब दोनों ही केस में प्रिंसिपल सेम है। अच्छा, और क्या सेम है? रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम है। चेंज हुआ क्या है? समय सिर्फ 3 साल बढ़ा दिया गया, यही चेंज हुआ है। तो आप मुझे ये बताओ कि अगर दोनों केस में प्रिंसिपल इक्वल होगा, क्या आपको किसी भी नज़र से दिख रहा है कि प्रिंसिपल इक्वल है?
नहीं है तो फिर क्या करें, आप इसे इक्वल कर लें, और इक्वल करने के लिए इसमें 5 से मल्टीप्लाई और इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर लें। क्लियर है बात। अब आप मुझे ये बताओ कि जब यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो रेशियो के अकॉर्डिंग यहाँ भी 5 से कर लें और यहाँ पे 4 से, तो इधर भी 4 से। अब यहाँ पे प्रिंसिपल और अमाउंट कितना बन गया, प्रिंसिपल 20 और अमाउंट कितना 35। अब कोई प्रिंसिपल 20 से 35 हो रहा है, मतलब इसका ये है कि 15 का यहाँ पे इंटरेस्ट मिल गया होगा, और वही प्रिंसिपल यहाँ पे 20 से 44 हो रहा है, तो इस पर इंटरेस्ट कितना का बना होगा, आप कह सकते हो 24 का। तो ये बात मुझे बता दो कि पहले उसी 20 के प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट 15 का बन रहा था, और अब उसी प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट कितने का बन रहा है, 24 का। तो पहले की तुलना में कितना, 9 ज़्यादा बन रहा है। और ये 9 ज़्यादा किसके वजह से बन रहा होगा, ये जो 3 साल एक्स्ट्रा समय यहाँ पे दिया गया। तो 3 से डिवाइड कर देंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि 1 साल में कुल एक्स्ट्रा इंटरेस्ट कितना बन रहा होगा। 3 साल में अगर 9 का इंटरेस्ट बन रहा है तो 1 साल में कितना, 3 का इंटरेस्ट बन रहा होगा। और 1 साल में अगर 3 का इंटरेस्ट बन रहा है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, आर निकालने के लिए 3 का इंटरेस्ट, वो भी किसके रिस्पेक्ट में, 20 के रिस्पेक्ट में, इंटू में 100। तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, 20 से कितने बार में, 5 बार में, 5 से 15%। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी, और इसका क्या कर ले, स्क्रीनशॉट ले ले। ठीक है, चलो। और बाकी लेक्चर कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और ये हमारा पहला शुरुआत है, कोशिश करेंगे आपको और हर एक चीज़ को डेप्थ नॉलेज के साथ, आपको जो भी चैप्टर मैं शुरुआत करूँ तो उसको कंप्लीट बेहतर तरीके से करूँ, और कोशिश हमारी रहेगी कि हर एक टाइप को कवर अप करते हुए सारे चैप्टर को मैं कवर करूँ और कंप्लीट करूँ। तो भाई अगर आपको ये वीडियोज़ और लेक्चर पसंद आया होगा तो भाई शेयर ज़रूर करना, और थोड़ा सा सपोर्ट करने की ज़रूरत है आप सबको। और आप सभी ने हमेशा प्यार दुलार दिया है, तो इस वीडियो को भी देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना। और हाँ, टारगेट मत भूलना, 10,000 सब्सक्राइबर पूरा कर देना है आज ये वीडियो जब अपलोड होगा तो। ठीक है ना, चलिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक रखेंगे आप सभी अपना ख्याल।